गुड आफ्टरनून बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, है ना। मोनोकॉट प्लांट्स किसे कहते हैं, डाइकॉट प्लांट किसे कहते हैं, और मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर क्या है। तो मोनोकॉट पौधे वो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं खूब लंबी लंबी सी होती हैं। उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसे लंबी लंबी सी, एकदम ऐसे ऐसे लंबी लंबी सी, ठीक है। और डाइकॉट पौधे कौन से होते हैं, जिनकी पत्तियां छोटी सी होती है, जैसे आम की पत्ती, पीपल की पत्ती, ये सब डाइकॉट हो गए हैं। मोनोकॉट में क्या होता है कि पत्तियां लंबी लंबी और उनके जो वैन होते हैं उसमें जो नसें होती हैं वो भी इसी तरह पैरेलल होती हैं, पैरेलल। और उनकी पत्तियों के बीच अंदर जो नसें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अल्टरनेट होती, एक ऐसे 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 जाल की तरह होती है। तो मोनोकॉट प्लांट के सीड्स कैसे होते हैं, मोनोकॉट प्लांट में सिंगल कॉटिलिडन सीड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट प्लांट में सिंगल कॉटिलिडन सीड्स होते हैं। सिंगल कॉटिलिडन कहने का क्या मतलब है, ये जो उसका एम्ब्रियो होता है, इसका जो मोनोकॉट प्लांट के जो सीड होते हैं उसके ऊपर इस तरह एक कवर चढ़ी होती, इस तरह एक कवर चढ़ी होती, एक कवर चढ़ी होती, इसीलिए इसे कहा जाता है मोनोकॉट। मोनो मतलब ही होता है एक। एम्ब्रियो को एक क्या देता है, कॉटिलिडन्स, पोषण देता है। एम्ब्रियो से ही एक दिन नया बेबी प्लांट्स बनेगा, तो उस बेबी प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए उसके ऊपर एक कवर होती है उसी मोनोकॉट प्लांट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ओके। और सेम उसी तरह डाइकॉट प्लांट में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, मतलब उसके पास 2 कवर होती है, एक इधर से होती है, एक इधर। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जो बाद में बड़ा होकर एक छोटा बेबी प्लांट्स बनाएगा, एम्ब्रियो, उसको पोषण के लिए दोनों साइड से इसमें क्या मिलता है, कॉटिलिडन्स मिलते हैं या प्रोटेक्शन मिलते हैं, इसे न्यूट्रिशन लेता है। तो इसमें आप आसानी से अंतर कर पा रहे होंगे कि मोनोकॉट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके पास सिंगल कॉटिलिडन्स होता है, एक कवर होती है, एक जैकेट होती है जो उसको पोषण देती है। और डाइकॉट प्लांट्स के जो कॉटिलिडन्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं, उसकी जो एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो से ही एक नए बेबी प्लांट्स का निर्माण होता है। उस एम्ब्रियो को 2 कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स के जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, देखो अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, मोनोकॉट प्लांट की पत्ती में पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। देखिए जैसे नसे ऐसे है ना, ये पत्तियां लंबी लंबी हैं, इनके बीच की जो वेन होती है वो पैरेलल होती है। अब डाइकॉट प्लांट के पत्ते में ब्रांच्ड वेन्स पाई जाती हैं, इस तरह नसे, देखिए आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। इस तरह की पत्तियों में इस तरह की जो होती है वेन्स होती है, उसके अंदर से टर्शरी वेन्स निकलती है, जिसे हम ब्रांच्ड वेन्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो मोनोकॉट होता है उसका स्टेम, मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। दैट इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है क्वेश्चन में, वन लाइनर में, कि मोनोकॉट प्लांट्स में या किस प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स क्या, बिखरे हुए। तो मोनोकॉट प्लांट में देखो बेटा क्या होता है, यहाँ जाइलम फ्लोएम सीक्वेंस में अरेंज नहीं, यहाँ वहाँ यहाँ ऐसे से पड़े दिख रहे हैं आपको, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन इसके अपोजिट आप देखिए डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग शेप में व्यवस्थित होते हैं। देखिए पूरे एकदम व्यवस्थित रिंग की तरह व्यवस्थित होते हैं, ऐसा इधर उधर नहीं होते हैं। यहाँ पे नीचे जाइलम हो जाता है, उसी के ऊपर फ्लोएम हो जाता है, रिंग शेप में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस आपको अंतर समझ लेना चाहिए कि जो स्टेम होता है मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल कहने का क्या मतलब होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम को ही वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल बिखरे बिखरे पाए जाते हैं, बल्कि डाइकॉट प्लांट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग शेप में व्यवस्थित होता है, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट्स। मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स पाई जाती है। जो रूट्स होती है मोनोकॉट प्लांट में ऐसे ऐसे झगड़े जैसे लगते हैं कि धागे की तरह पड़े होते हैं, फाइब्रस रूट्स पाई जाती है ना, झगड़ा जड़ी से हम बोलते हैं हिंदी में। और डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट्स पाई जाती है। टैप्स मतलब जैसे लग रहा है यहाँ देखो एक मोटी सी मूली की जड़ की तरह ऐसी जो रूट्स होती है, टैप रूट्स। उसके बाद इसमें से सेकेंडरी टर्सरी रूट्स निकलते रहते हैं। तो डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट्स पाए जाते हैं और मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर्स जो पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3। जो मोनोकॉट प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो 3 के ग्रुप में, 3 का टेबल जैसे होता है ना, 3, चाहे इसमें 3 करोला हो, मतलब 3 पंखुड़ी हो या 6 हो या 9 हो, मतलब 3 के ही मल्टीपल्स होते हैं।
लेकिन जो डाइकाट्स फ्लावर होते हैं, डाइकाट्स प्लांट्स के फ्लावर्स में मल्टीपल्स ऑफ फ्लावर्स आर 4 या 5, इसमें 4 या 5 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 है, 4 या 5 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे, इस तरह के होते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि डाइकाट्स और मोनोकाट्स के बीच में। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, रोक रोक के लिख लेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।